कथा है शिव ज्योति की, उस अनंत प्रकाश की जो अहंकार को भस्म कर देता है और सत्य व विनम्रता का मार्ग दिखाता है। आइए इस दिव्य कथा को सुने। सृष्टि की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे। ब्रह्मा जो सृष्टि करता थे, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, और विष्णु जो पालन करता थे, सृष्टि के रक्षक। तीनों लोकों में उनकी महिमा थी। देवता, ऋषि और असुर सभी उनका आदर करते थे। परंतु धीरे धीरे उनके मन में अहंकार ने स्थान बना लिया। ब्रह्मा ने गर्व से कहा, मैं ही सबसे महान हूं, मैंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। विष्णु ने उत्तर दिया, केवल रचना करना ही पर्याप्त नहीं, पालन और रक्षा के बिना सृष्टि का कोई अर्थ नहीं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। उनकी यह बहस बढ़ती गई और संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। तभी अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश अत्यंत तेज था, असीम शक्ति से भरा था और अनंत था। न उसका कोई आरंभ था, न कोई अंत। वह थी शिव ज्योति, भगवान शिव का परम स्वरूप। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, हे ब्रह्मा और विष्णु, यदि तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हो तो इस प्रकाश के आदि या अंत को खोजो। यह परीक्षा थी अहंकार और सत्य की। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और प्रकाश के नीचे की ओर खोज में निकल पड़े। युग बीत गए पर अंत नहीं मिला। अंततः विष्णु ने सत्य स्वीकार किया। विनम्रता से लौटकर बोले, इस प्रकाश का कोई अंत नहीं, मैं इसे खोज नहीं पाया। उधर ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ते चले गए, पर उन्हें भी शिखर प्राप्त नहीं हुआ। मार्ग में ब्रह्मा को केतकी का एक पुष्प मिला जो शिव ज्योति से गिरा था। अहंकार में आकर ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम झूठी गवाही देना और कहना कि मैंने शिखर देख लिया है। यह था असत्य का जन्म। जब दोनों वापस लौटे, विष्णु ने सत्य कहा और ब्रह्मा ने असत्य। तभी वह दिव्य प्रकाश दो भागों में विभक्त हुआ और भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। शिव ने कहा, विष्णु ने सत्य और विनम्रता दिखाई, ब्रह्मा ने अहंकारवश झूठ बोला। विष्णु को आशीर्वाद मिला और ब्रह्मा से कहा गया, अहंकार के कारण तुम्हारी पूजा सीमित होगी। केतकी पुष्प को भी शिव पूजा से वर्जित किया गया। भगवान शिव ने कहा, यह ज्योति ही मेरा सत्य स्वरूप है। शिवलिंग इसी अनंत प्रकाश का प्रतीक है। तभी से भक्त शिवलिंग की पूजा करने लगे, अनंत निराकार शिव के रूप में। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि अहंकार ज्ञान का नाश करता है और सत्य व विनम्रता से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यही इस कथा का मूल संदेश और सार है।